आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, नून लीग का पलड़ा भारी, 13 नशिस्तें नून लीग ने जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब, मजीद 1 नशिस्त पर नून लीग और 2 पीपल्स पार्टी को बरतरी। मुजफ्फराबाद की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। वोटों की गिनती जारी, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में लीगी कारकुनों का जश्न। कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 13 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। अहले 27 में खराब मौसम के बायस इलेक्शन मुलतवी हुआ। मुजफ्फराबाद में 9 में 7 नशिस्तों में इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। इंतखाबी अमल शुरू होते ही पीपल्स पार्टी ने धांधली का वावेला मचाना शुरू कर दिया। 12 मुहाजिर नशिस्तों में से 10 पर नून लीग कामयाब हुई। मजबूती तौर पर 45 में से 23 का नंबर नून लीग ने हासिल कर लिया है। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा हो गया। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं है तो इसको कोई नहीं मानेगा। मेरी ज़ाती राय है कि पीपल्स पार्टी को नताइज मुस्तरद करके तीसरे मरहले का बाइकआउट कर देना चाहिए। हतमी फैसला पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, नून लीग हालात को मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रही है। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेर असर है। सारे मामले के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस तरह और इन हालात में बनने वाले असेंबली मसाइल हल नहीं कर सकती। अजीज़ाबाद के बाद बहादुराबाद में भी ताले। एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के हामियों के दरमियान झगड़ा, मारपीट और फायरिंग। बहादुराबाद मरकज़ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप का जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से इजलास हो रहा था। इस दौरान मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के लोग अनीस कायम खानी की सरबराही में अपना इजलास करने मरकज़ पहुंचे। इंतजामिया की रोकने की कोशिश पर फायरिंग की गई और तशद्दुद हुआ। झगड़ा राब्ता कमेटी के कमरे में हुआ। हंगामाराई के दौरान DVR सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ कारकुनान DVR सिस्टम भी साथ ले गए। लड़ाई के बाद बहादुराबाद मरकज को ताला लगा दिया गया। इतराफ में पुलिस और रेंजर्स एहलकार मौजूद। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान से राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबना हुर्मस पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरखास्त पर मनसूख किया गया। खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया गया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहदा करना है। मशरिक़ वुस्ता के कई इत्तेहादी भी फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। पाकिस्तान की आज़ादी लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों, हिजरतों और लाजवाल अज़म की रोशन दास्तान है। तहरीक पाकिस्तान की तारीख इन बहादुर मुसलमानों की दास्तान है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिद बुजुर्ग शहरी ने बताया कि बरसग़ीर में मुसलमान अपने दीन, तहजीब और इस्लामी तशख़्ख़ुस के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने से महरूम थे। मुसलमान कायदे आज़म के जलसों में बेमिसाल जोश और वलवले के साथ शरीक होते थे। बाबाए कौम कायदे आज़म ने हमेशा उसूल, दियानत, हक़ की सियासत से कौम का एतमाद जीता है। कायदे आज़म ने अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म और आला बसीरत से मुसलमानों को शऊर और एतमाद दिया। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अल-कायदा, फितना ख्वारिज समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में सरगर्म। काबिज तालिबान रजीम अफगानिस्तान को आलमी और इलाकाई दहशतगर्दों की आमाजगाह बनाकर खित्ते की सलामती को दाव पर लगा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक ओहदेदार एडमंड फिटन ब्रांड ने नया अफगान तालिबान, अल-कायदा और फितना ख्वारिज का सह-फरीकी इत्तेहाद आशिकार कर दिया। एडमंड फिटन ब्रांड ने कहा कि तालिबान रजीम अल-कायदा को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें, तरबियत और भर्ती के मौके फराहम कर रही है। अफगान तालिबान, अल-कायदा और फितना ख्वारिज TTP को पाकिस्तान में सरहद पार हमलों की इजाज़त देते हैं। फितना ख्वारिज अफगान तालिबान और अल-कायदा के दरमियान इत्तेहाद कायम है जो पाकिस्तान के अंदर सरहद पार हमले कर रहा है।
मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कोलगाम वाक़े से जोड़ने को फारूक अब्दुल्ला ने भी रद्द कर दिया। फारूक अब्दुल्ला के मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानी पर संगीन इल्जामात। अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो ये कातिल कहां से आ रहे हैं? जंतर मंतर पर स्टेट होड के भरपूर एहतजाज के फौरन बाद कोलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। कोलगाम वाक़े की जानकाराना लेपापोती के बजाय सच्ची और ईमानदाराना तहकीकात करवाई जाए। स्टेट होड रुकवाने के लिए भारतीय एजेंसियां खुद ड्रामे रचा रही हैं। साबिक अफगान रुकन पार्लियामेंट बख्ताश सिवाश की रिजीम के खात्मे की पेशगोई। अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी सतह पर मुज़ाहमत में तेज़ी। दुनिया भर में मुकीम अफगान रहनुमा जाबिर रिजीम के खिलाफ मैदान में आ गए। बख्ताश सिवाश ने तालिबान रिजीम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अफगान तालिबान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अफगान तालिबान का मकसद इस्लाम को ख़वातीन, जदीद तालीम, फ़न और इंसानियत के खिलाफ जाबिर मजहब के तौर पर पेश करना है। एक मखसूस और तयशुदा मुद्दत तक तालिबान रिजीम को बरकरार रखा जाएगा। पसे पर्दा मुहारिकीन अपने मज़मूम अहदाफ मुकम्मल कर सकें। जब दीन इस्लाम के खिलाफ ये मनफी मकसद पूरा हो जाएगा तो अफगान तालिबान रिजीम का वजूद भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। रावलाकोट में अवामी मुश्किलात को भांपते हुए पाकिस्तान रेंजर्स का राशन पैकेजेस की तरसील का अमली इक़दाम। रावलाकोट में अवामी मुश्किलात के बायस पाकिस्तान रेंजर्स ने मुस्तहिक और मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए राशन पैकेजेस की तकसीम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से पहले मरहले में 100 ज़रूरतमंदों खानदानों को राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। मज़ीद 1500 राशन पैकेजेस आइंदा चंद रोज़ में मरहलावार मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। हर राशन पैकेज में आटा, कुकिंग ऑयल, चीनी, दालें, दूध का पाउडर, जबकि चाय और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर ज़रूरी अशिया खुरनोश शामिल हैं। हर वक्त इक़दाम पर रावलाकोट के शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए पाकिस्तान रेंजर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। सवात के इलाके काबुल में पुलिस स्टेशन के गेट के करीब धमाका। खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद और 10 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से साबित हुआ है कि ये खुदकुश हमला था। जाए वक़ुआ से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तिदाई शवाहिद हमलावर के अफगान होने की निशानदही कर रहे हैं। रेलवे पुलिस कराची की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की चोरीशुदा रेलवे पटरियां बरामद। 32 टन चोरीशुदा रेलवे मटीरियल कब्जे में ले लिया गया। KCR क्लोज सेक्शन में कार्रवाई। रेलवे पटरियों के टुकड़े और कटिंग टूल्स बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की निशानदही पर हारून आबाद के गोदाम पर छापा। भारी मिकदार में चोरीशुदा मटीरियल बरामद। गोदाम से करोड़ों रुपए मालियत का रेलवे सामान मशीनरी के नीचे छुपाया गया था। रेलवे मटीरियल चोरी में मुलविस मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। मीर रजा अली मौत केस में अहम पेशरफ। नए शवाहिद सामने आ गए। लाश मिलने वाले मकाम की अहम CCTV फुटेज तफ्तीशकारों ने हासिल कर ली है। CCTV के मुताबिक 29 जुलाई रात 3:36 पर एक मोटरसाइकिल वीरान मकाम पर आकर रुकी। मोटरसाइकिल तकरीबन 22 सेकंड तक मौके पर मौजूद रही। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक शुबा है कि इसी दौरान मीर रजा अली की लाश मकाम पर फेंकी गई। इब्तदाई वीडियो में मीर रजा की लाश को गला सड़ा देखा जा सकता है। जाए वक़ुआ के करीब से पिस्तौल का होलिस्टर भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शवाहिद खुदकुशी के इम्कान को कमज़ोर करते हैं। मीर रजा अली घर से निकलने से कबल रकम मुंतकिल और सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर गया था। CCTV में मीर रजा अली को पिस्तौल के साथ अकेले जाते देखा गया। नौजवान ताजिर मीर रजा अली खान के मुबैना अगवा के बाद लाश मिलने का मामला
एडिशनल आईजी कराची ने हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात के लिए आला सतही टीम कायम कर दी है। SSP SIU CIS समीउल्लाह सूंगरो तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर, SSP ईस्ट सुबैर नसीर शेख टीम में शामिल, SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट मोहम्मद उस्मान सुदजोई भी टीम में शामिल। तहकीकाती टीम मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के इक़दाम करे। एडिशनल आईजी कराची की केस की हर पहलू से तफ्तीश की हिदायत। टीम को कराची रेंज के किसी भी पुलिस अफसर की मामलत हासिल करने की इजाज़त दे दी गई। तहकीकाती टीम रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट एडिशनल आईजी कराची रेंज को पेश करेगी। चैलेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाहौर से सनती तरक्की का नया मरहला। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारी, सनती तरक्की और बरामदी मंसूबों को नई समत मिल रही है। चैलेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाहौर के पहले मरहले के लिए फाइनेंसिंग मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में चैलेंज सेस लाहौर फाइनेंसिंग के पहले मरहले की तकमील का ऐलान किया गया। चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के तहत तैयार होने वाला मंसूबा बड़े पैमाने पर सनती तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया। SIFC ने हुकूमती इदारों, सरमायाकारों और मालियाती शराकतदारों के दरमियान राब्ताकारी को मौसर बनाया। निजी सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा, मुआशी बेहतरी की जानिब अहम पेशरफ। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक माली साल 2025-26 में निजी शोबे को दिए गए कर्जों में तकरीबन 15% इजाफा हुआ है। माली साल 2025-26 में निजी शोबे को दिया गया कर्जा 1.46 खरब रुपए इजाफे के साथ मजमूई कर्जा 11.38 खरब रुपए तक पहुँच गया है। निजी शोबे में बढ़ती माली मुआवनत इस बात का सबूत है कि कारोबार और पैदावारी मुआशी सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है। और श्रीलंकन विमेंस क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान विमेंस को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दम्बोला में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। श्रीलंका विमेंस ने 174 रन का हदफ 18वें ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंका विमेंस ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तई हासिल कर ली।